हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली जो हम हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करेंगे और वो हमारे जो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव है वो हमारे कितना इम्पोर्टेंट है और हमें कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, नेट के एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस, DSSB, इन सब जो भी हमें एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें हमें बेसिकली कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में या फिर ऑप्शंस के उसमें दी जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि हम करंट पर्सपेक्टिव से भी इन्हें थोड़ा सा जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली उत्तराखंड में हमें दिखाई पड़ता है, जो कि देहरादून में। ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ था 1767 में और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मैपिंग के लिए जाना जाता है, टोपोग्राफिकल सर्वेज भी ये बनाता है एंड प्रिपरेशन फॉर वेरियस मैप इंक्लूड्स, वो जियोलॉजिकल मैप्स होते हैं, जियोलॉजिकल हजार्ड मैप हो सकते हैं एंड वेजिटेशन मैप भी सर्वे ऑफ इंडिया ही हमें प्रोवाइड करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या देखा, सर्वे ऑफ इंडिया, बट अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और बेसिकली उसका क्या काम है हम ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर है हमारा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के कैलकाटा में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है अप्रॉक्स 1851 के आसपास। और फंक्शन की हम बात करें, इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, मैपिंग एंड सर्वेइंग ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में मैपिंग करता है और क्या करता है, स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स के बारे में स्टडी करता है और जो बेसिकली सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे, जैसे हमने पढ़ा था अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में और हमने अर्थक्वेक के बारे में भी जाना था। तो उसमें जो इंडिया को जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली वो जोन 5 तक जाता है, बट वो अगर नंबर्स की बात करें तो वो 4 में है। तो हमें जो ये मैपिंग दिखाई पड़ती है अर्थक्वेक रीजन की या फिर सिस्मिक रीजन कह सकते हैं, तो वो बेसिकली हमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही पता चलता है। देन मूव करते हैं और जानते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है, जिसे हम लोग NRSC भी बोलते हैं और ये बेसिकली तेलंगाना में और हैदराबाद में हमें दिखाई पड़ता है। और 1992 जो कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका। देन इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यूज सैटेलाइट इमेजनरी असिस्ट इन एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, हमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ करता है और हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताता है, जो अर्बन प्लानिंग है उसके बारे में बताता है, फॉरेस्ट्री के बारे में भी हम इसी से जान सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही पता चलता है। रिमोट सेंसिंग बेसिकली हमारे जो ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं, ऑल ओवर द अर्थ कह सकते हैं, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इसी से ही पता चलती है। देन मूव करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, जो हमें वेदर रिलेटेड जो फिनोमिनन्स हैं उनके बारे में अवेयर करता है। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमें जब कहीं पे मौसम ख़राब होता है तो हमारे फ़ोन पे एक्चुअली मैसेज आ सकता है, मैसेज आ जाता है। तो हमें यही सारी चीज़ें जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें यही इन्फॉर्म करते हैं और ये जब अपना डेटा पूरा कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कहाँ पे आज मौसम ख़राब हो सकता है और कहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं के द्वारा पता चलती हैं। तो इसे हम लोग IMD भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या था, 1875 के आसपास। और फंक्शंस जो हैं इसके वही मैंने बताया, वेदर फोरकास्ट के बारे में बताता है, क्लाइमेट को स्टडी करता है और जो भी साइक्लोन्स वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें IMD ही इंफॉर्मेशन देता है। चलिए मूव कर लेते हैं और थोड़ा सा दूसरे जो मैप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देन FSI के बारे में बात कर लें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है, ये भी हमारा उत्तराखंड में ही है और हम कह सकते हैं देहरादून में ये हमारा FSI का डिपार्टमेंट है। ठीक है, और 1981 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और क्या करता है, बेसिकली जो हमारे ऑल ओवर द इंडिया जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में ये हमें मैप वगैरह प्रोवाइड करता है और कितना फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में ये बताता है, कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना पैटर्न फॉलो करना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ये सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह है ये हमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही पता चलती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे UGC नेट एग्जाम एंड UP PGT DSSB KVS जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर
कहीं ना कहीं प्री क्यूज में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, कैलकाटा में है, और ये 1956 में ये फॉर्म हुआ था। डेवलप एंड पब्लिश थीमेटिक मैप बेसिकली प्रोवाइड करता है। थीमेटिक मैप बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड हो, जैसे हम कह सकते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इस तरह के जो होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं थीमेटिक मैप बोलते हैं। वही जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में बताएगा, पॉपुलेशन के बारे में बताएगा, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल बेसिस पे एक पर्टिकुलर थीम को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक कि इसका तो हमें किसी को बात बताने का ज़रूरत ही नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, और हमें हमारे इसरो पर काफ़ी प्राउड भी है। और हमने कई सारी चीज़ों में, जैसे हमने चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, तो और भी जो हमारे कई सारे अचीवमेंट हैं वो हमें किससे मिलती हैं, हमारे इसरो द्वारा ही वो पूरी हो पाती हैं। तो इसका जो लोकेशन है हेडक्वार्टर बेसिकली वो बेंगलोर में है, और फॉर्म कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, और स्पेस रिसर्च है, सैटेलाइट लॉन्चेस करता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जिसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, हमारे इसरो द्वारा ही हमें ये अचीवमेंट मिलती हैं, और इसरो द्वारा ही हमें ये सारी चीज़ें पता चल पाती हैं। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये कहाँ पर है, जिसे हम लोग NIH भी बोल देते हैं, ये उत्तराखंड में ही है, और इसे रुड़की में जो है प्लेस, वहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्म कब हुआ था, 1975 में ये फॉर्म हुआ था। एंड क्या करता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमारे NIH से ही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, अब ये World War II ना समझ लीजिएगा, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारे देहरादून में ही है। और फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो ये 1982 में ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फंक्शन की बात कर लेते हैं तो रिसर्च होती है, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें WII से ही पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी वही बेसिकली अर्थक्वेक जो होते हैं उनसे जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उनके बारे में ही ये स्टडी करता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। एंड ये फॉर्म कब हुआ था, 1996 में इसे फॉर्म किया गया था। देन फंक्शन क्या है इनके, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च रिलेटेड सिस्मिक एक्टिविटी, और मतलब वही बेसिकली जो सिस्मिक जोन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में स्टडी करता है, कहाँ पे प्लेट्स वगैरह का मूवमेंट हो रहा है, और कहाँ पे हमें आगे चल के जो मेजर अर्थक्वेक हैं या फिर जो भी अर्थक्वेक वगैरह एक्टिविटीज़ हैं ये हमें कहाँ मिलती, तो ये हमें NCS द्वारा ही पता चल पाती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बात करें, जिसे NBA बोलते हैं। अब ये बास्केटबॉल वाला नहीं है, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेसिकली चेन्नई में है। फॉर्म कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारा 2003 में हुआ था। और जो इसके फंक्शंस हैं क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट कंजर्व एंड इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, जो इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं उनके बारे में स्टडी करता है, और हम जो अपनी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमें न्यूज़ वगैरह पता चलती है, और जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं वो हमें NBA द्वारा ही दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट बना दी है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, और हम उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमें लिस्ट के द्वारा उन्हें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पे उनका लोकेशन है, क्या फीचर है, हम लोग इसमें बात करते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया हमने जैसे अभी जाना कि कहाँ पर है, देहरादून में है। देन मैपिंग एंड सर्वे, और इंडिया के जो लैंड है उस पर क्या करता है, मैपिंग एंड सर्वेस करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ है, वो बेसिकली कैलकाटा में है। देन IMD का न्यू दिल्ली में है। NRSC हैदराबाद, ये भी हमने देखा, और बेसिकली वही सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग को IMD का काम है वेदर फोरकास्टिंग करना, और अर्थ के स्ट्रक्चर और जियोलॉजी का GSI का काम क्या है, अर्थ के मिनरल्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। एक मिनट। देन मूव करते हैं दूसरे जो हमारे मेजर हेडक्वार्टर है उनके बारे में बात कर लें, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसे हम लोग FSI बोलते हैं, ये कहाँ है, ये देहरादून में है, और इसका जो काम है फॉरेस्ट कवर जो मैपिंग है उसके बारे में ये हमें बताता है। देन CWC जिसे हम लोग कहते हैं वो सेंटर वाटर कमीशन, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के बारे में हमें
ये इंफॉर्मेशन देता है। देन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिसे CGWB भी कह सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद हरियाणा में है और ये ग्राउंड वाटर सर्वे एंड मैनेजमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन नॉटमो, जो कि हमारा कैलकाटा में है, अभी जैसे हमने पढ़ा थीमेटिक मैपिंग एंड कार्टोग्राफी पे बेसिस है कि थीमेटिक मैप के बारे में नाटमो जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो किसी भी पर्टिकुलर थीम पे हो सकता है, जैसे अभी हमने बात करी। देन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसका जो अहमदाबाद में है, ये हेडक्वार्टर हमें अहमदाबाद में दिखता है और वही एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, GIS, मेट्रोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह के इसके मेन फीचर्स हम कह सकते हैं। देन NIH की बात कर लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इसके बारे में हमने अभी जाना कि रुड़की में इसका है और हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आगे थोड़ा सा लिस्ट में बढ़ेंगे। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एग्ज़ाम में मार्क्स ये ज़रूर से ज़रूर दिलाता है। इन केस हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाए अगर ये क्वेश्चन, तो हमें हमारे गलत ना हो और हमें एक एक मार्क्स के एक, अब जब क्या होता है, जब हम कहीं बड़ी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एक एक बूंद की भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब हम प्यास लगती है हमें, तो वो एक एक बूंद ही हमें कई सारे हमें गिलास या फिर कह सकते हैं बोतल की तरह हमें पानी प्रोवाइड करता है। और हमें क्या है, आज के टाइम में सबको ही जॉब्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो जॉब्स हैं वो अभी काफ़ी कम आ रही हैं। तो अगर हमारे पास अगर कोई मौका आ भी रहा है तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसे छोड़े ना। तो हमारे लिए वो एक एक नंबर भी हमारे लिए क्या करेंगे, वो हमें बूंद बूंद का ही काम करेंगे। इसलिए उसे कोई भी चांस हम कोशिश ये करेंगे कि हम मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और हमने जैसे अभी जाना WI का जो हेडक्वार्टर है, WWE का नहीं है, WII का है, जिसे हम लोग वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन पर फीचर्स, ये मतलब इसका मेन फीचर है, इसे ही हम लोग देखते हैं। देन NBA का अभी हमने बात करी, चेन्नई में है और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये बात करता है। और NCCR, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च, ये इसका कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, कोस्टल जोन स्टडी के बारे में करता है और उसे कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में बेसिकली ये हमें रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करता है। देन नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी न्यू दिल्ली में है, अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में ये हमें बताता है। देन इसरो का बताने की ज़रूरत नहीं है, बेंगलोर स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट जियोग्राफी एंड GIS हमें ये दिखाता है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लें तो क्या है, बेसिकली CSE हम लोग इसे बोलते हैं और ये इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजरी, ये हमें इसके बारे में इससे पता चलता है। तो जो हमारे मेन हेडक्वार्टर्स हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। और हमारा काफ़ी छोटा वीडियो था बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हम अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं और अपने जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।